अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रुखसार खान और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं और मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सा केक लेकर आई हूँ आज। जी हाँ, आज ये हमारा 2 केजी रसमलाई फ्लेवर पे केक है। टब केक मैंने बनाए थे, लेकिन ये जो केक रहता है उसका जो लेयरिंग वगैरह है वो पूरा डिफरेंट रहता है टब केक से। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ये बैटर बनाया था 2 केजी का, तो यहाँ पे मैंने 360 जो हमारा 1 केजी का प्रीमिक्स हमें लेना रहता है वो 360 ग्राम लेना रहता है। तो 2 केजी मतलब केक था हमारा ये। तो मैंने क्या किया, 2 पार्ट में प्रीमिक्स को डिवाइड किया। तो जो हमारा 8 इंच वाला जो टिन रहता है उसमें मैंने 500 ग्राम ऑफ प्रीमिक्स लिया और उसके बाद 220 ग्राम मैंने लिया हमारा जो ये 4 इंच का टिन रहता है उसमें। और ये क्या है, ये रसमलाई में से जो सूप रहता है जो रसमलाई के साथ आता है उस सूप को मैंने सभी को अलग कर लिया और जो रसमलाई थी उसे सेपरेट कर ली। और उसे ये जो सूप है वो हम सोकिंग करने में यूज़ करने वाले हैं। और जो रसमलाई है इसके बिल्कुल बारीक बारीक से चंक्स मैंने कर दिए ताकि हर एक बाइट में इसका फ्लेवर आए। तो वो जो चंक्स है रसमलाई के वो हम यहाँ पे पूरी तरह से लेयर्स में डाल देंगे। और जो हमने बैटर बनाया है उसमें मैंने वनीला प्रीमिक्स में रसमलाई का एसेंस यूज़ किया है। साथ में आप इलायची का एसेंस भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी इलायची एसेंस अवेलेबल नहीं था। तो मैंने क्या किया, जो हमारे इलायची घर में जो इलायची रहती है उसी को मैंने बिल्कुल फ़ाइन पीस लिया और उसको मैंने प्रीमिक्स में ऐड किया। तो बहुत ही शानदार टेस्ट आता है प्रीमिक्स में। मतलब जो ये बैटर रहता है आप उसी में इलायची डाल देंगे तो ये जो स्पॉन्ज बनेगा इसका बहुत शानदार टेस्ट रहेगा। और इमल्शन तो रहता नहीं है रसमलाई का, तो आपको येलो कलर अलग से डालना रहेगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे 8 इंच के टिन में ये 500 ग्राम प्रीमिक्स मैंने जो 8 इंच का टिन था उसमें लिया और 180 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसे बेक किया। उसके बाद इसे ठंडा होने के बाद हमने इसे मतलब ये 4 लेयर में कट किया मैंने इसे, क्योंकि थोड़ा सा हाइटेड रहे। 4 से 5 लेयर में कट करने के बाद ये जो रसमलाई का जो मिल्क था उसी से हमें सोकिंग करनी रहती है। और रसमलाई मैंने यहाँ पे अमूल की रसमलाई यूज़ की थी और हाफ़ केजी थी, मतलब हाफ़ केजी रसमलाई मैंने अमूल की यूज़ की थी यहाँ पे। तो उसका जो मिल्क आता है, मिल्क कह लें आप, या तो जो सूप आता है रसमलाई का उसी से आपको इसका सोकिंग करना है। तो टेस्ट इतना शानदार आएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सूप कम है, लेकिन वैसे तो सूप कम नहीं रहता, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी रसमलाई मंगवाई थी। तो देखिए बाउल भर के मेरे पास सूप हो चुका था रसमलाई का। रसमलाई मैंने सेपरेट कर लिया अलग बाउल में और उसका जो सूप था वो मैंने अलग सेपरेट किया। और रसमलाई को कुछ इस तरह से चंक्स में डिवाइड कर लिया, एकदम छोटे छोटे चंक्स बना लिए ताकि हर एक बाइट में इसका टेस्ट आए। और जो पिस्ता रहता है वो पिस्ता को हमने अच्छे से बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया और रसमलाई डालने के बाद मैंने ढेर सारा पिस्ता भी मैंने डाला था यहाँ पे। आप चाहें तो रोज़ पेटल्स या बादाम, जो आपकी चॉइस हो उस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ पिस्ता यूज़ किया है। उसके बाद मैंने लेयर टू लेयर जमा के और इस तरह से इसकी लेयरिंग की थी। और पास में जो टिन रखा है वो 4 इंच के टिन में मैंने 220 ग्राम ऑफ जो प्रीमिक्स हमारा बचा था बैटर वो मैंने बेक कर लिया था 2 पार्ट में, क्योंकि 2 लेयर का केक था हमारा, 2 टियर का, सॉरी लेयर नहीं टियर। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि लेयर और टियर में क्या फ़र्क है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैंने 1 बाय 1 लेयर जो जमाई है केक की, इसे लेयर करना कहते हैं। और एक के ऊपर दूसरा केक रहता है उसे टियर कहते हैं। तो जब भी अगर आपको ऑर्डर देना है और इस तरह का जो ऑर्डर देते हैं आप, तो वहाँ पे आप साफ़ मतलब सरल शब्दों में सामने वालों को बताएं कि हमें 2 टियर में केक चाहिए। तो वो अपनी अपनी भाषा में कहें तो 2 मंजिल का केक, क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ का नॉलेज नहीं रहता और वो जब ऑर्डर देते हैं तो वो फ़ोन पे कहते हैं कि हमें तो 2 लेयर का केक चाहिए, हमें तो 3 लेयर का केक चाहिए। अब जो केक बना रहा है उनके नॉलेज में तो ये चीज़ है कि लेयरिंग करना मतलब 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। लेकिन जो टियर रहता है वो एक केक पे दूसरा केक, दूसरे पे तीसरा केक, जो हम कहते हैं 1 मंजिल 2 मंजिल इस तरह। तो इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें। और ये देखिए हमारी फ़ाइनल लेयर भी आ गई और इसे भी मैंने ये मिल्क से, जो रसमलाई का सूप था, इसी से सोक किया। और दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर कहीं पे भी लगता है कि आपके पास ये रसमलाई का सूप कम है तो आपको क्या करना है, आपको
फुल फैट मिल्क लेना है, फुल फैट होना चाहिए मिल्क, और उसे अच्छे से उबाल लें, बिल्कुल उबाल आ जाए उसका। और आपने डबल क्वांटिटी में मिल्क लिया है तो वो थोड़ा कम हो जाना चाहिए बॉईल होने के बाद। और फिर उसमें आप केसर, जो केसर रहती है, केसर डाल के, और बादाम का जो पाउडर आता है थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने लेकिन यहाँ पे सिर्फ केसर का बताया है आपको, केसर भी डाल सकते हैं। और केसर डालने के बाद अच्छे से इसे बॉईल करना है। तो ये आपका रसमलाई का सूप बन जाएगा। फिर आपने जो रसमलाई का सूप है उसमें ठंडा होने के बाद जो आपने बॉईल करके दूध निकाला है, उस मिल्क को आप रसमलाई के सूप में ऐड कर दें, ताकि वो जो सूप है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। आप ये रसमलाई के केक में नॉर्मल वाटर से सोकिंग नहीं कर सकते, आपको इसी से करना रहेगा जो ये सूप रहता है। तो इसका टेस्ट इतना शानदार आता है, मतलब आपको तो ऐसा लगेगा जब ये केक ठंडा होगा और आप खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप रसमलाई का जो केक है वो नहीं खा रहे, आप आइसक्रीम खा रहे हो। एकदम मलाई वाली जो आइसक्रीम आती है आप वो खा रहे हैं, आपको ऐसा टेस्ट आएगा। फिर ये जो हमारा सेकंड लेयर था ये भी मैंने जल्दी से कट कर लिया, और इसका भी बैटर मैंने इसी तरह बनाया था। बस फ़र्क ये था कि हमने ये 4 इंच के टिन में बेक किया था, और 220 ग्राम ऑफ प्रीमिक्स लिया था। वनीला प्रीमिक्स है, और प्रीमिक्स बैटर में मैंने यहाँ पे जैसे फर्स्ट लेयर में डाला था रसमलाई एसेंस यूज़ किया है, येलो कलर यूज़ किया है, और इलायची को बिल्कुल क्रश करके डाली है मैंने यहाँ पे। और जो कस्टमर है उन्हें तो काफ़ी पसंद आया ये केक। उन्होंने तो मतलब छोटा सा एक नॉर्मल टप केक का ऑर्डर दिया था और उसके बाद सीधा 2 kg का ऑर्डर दे दिया, उनको इतना पसंद आया। तो बस आप भी अगर कोई भी चीज़ का ऑर्डर ले रहे हैं तो आप टेंशन मत लें कि हम कैसे करेंगे, आपको बस उस चीज़ में आपका 100% देना है और दिल लगा के काम करना है। तो आपका जो मतलब रिज़ल्ट है वो बिल्कुल जैसा आप सोच रहे थे उससे भी बेहतर आएगा, क्योंकि आपने आपका 100% दिया है। तो इसी तरह जैसे हमने फ़र्स्ट लेयर में जो लेयरिंग की थी उस तरह यहाँ सेकंड लेयर को भी इसी तरह से लेयरिंग करनी है। पहले क्रीम, और क्रीम में भी मैंने यहाँ पे रसमलाई का एसेंस और येलो कलर डाला है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें आप ध्यान रख के आप केक बनाएंगे तो बड़ा शानदार केक बनेगा। और उसके बाद हमने नॉर्मल व्हिप क्रीम में पिंक और पर्पल कलर डाल के 2 लेयर में क्रीम बनाई है मैंने। कस्टमर ने मुझे फ़ोटो दिया था, मतलब मेरे ही फ़ोटो हैं वो मैंने उन्हें शेयर किए थे कि इसमें से आप सिलेक्ट करके बताएं कि आपको कौन सा केक बनवाना है, तो उन्होंने ये वाला सिलेक्ट किया था। तो इसमें सिर्फ 2 कलर का कॉम्बिनेशन में था, ये पिंक और पर्पल। तो मैंने भी यहाँ पे इसी तरह से बनाया, बस मैंने चेंज ये किया था कि नीचे की लेयर में पिंक किया था, मतलब लेयर नहीं कह सकते, केक में जो 2 पार्ट में मैंने कलर को डिवाइड किया है। तो जो नीचे की लेयर में किया है वो पिंक किया है और ऊपर में पर्पल किया है। अगर आप चाहें तो ऊपर की जो पर्पल कलर है वो आप नीचे भी कर सकते हैं तो भी अच्छा लगेगा, ये आपकी चॉइस पे है। ये मेरा बताया कि मैंने यहाँ पे ये हल्का सा चेंज किया था। उसके बाद ये मेरा न्यू स्क्रैपर, ये जो हाइटेड केक रहते हैं उसमें बहुत काम आता है, लेकिन जिन केक की हाइट कम रहती है उसमें ये वाले स्क्रैपर से हल्की सी प्रॉब्लम रहती है। फिर मैंने क्या किया, ये ज़िगज़ैग वाला मेरा स्क्रैपर है, उससे कुछ ज़िगज़ैग की पैटर्न दे दी और ऊपर भी कुछ इस तरह से पैटर्न दी, और ये वाली लेयर को हमने साइड में रख दी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉवल्स डाले हैं, क्योंकि 2 टियर केक है तो, और ऊपर से ये केक थोड़ा सा दूर जाने वाला था तो डॉवल्स डालना बहुत ज़रूरी था। और दूसरी चीज़ ये थी कि कस्टमर को केक थोड़ा जल्दी चाहिए, मतलब अगर आप केक बना के फ्रिज में रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए तो वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, लेकिन अभी आपने केक बनाया और तुरंत ही कस्टमर को देना है तो केक को मतलब आपने स्टेबल किया ही नहीं है और आप कस्टमर को दे रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो उसके लिए आपको डॉवल्स डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया कि डॉवल्स डाली और उसके बाद ये सेकंड लेयर मैंने प्लेस की, लेकिन मेरे बेटे का थोड़ा सा हेल्थ का इशू है, मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा, और ये कस्टमर ने मुझे 15 दिन पहले ही ऑर्डर दे दिया था तो ऑर्डर लेना भी ज़रूरी था। तो इस केक में मुझसे कुछ छोटी छोटी सी गलतियाँ हो गई, जैसे कि सेकंड लेयर प्लेस की, इसका वीडियो मैंने कैमरा ऑन किया था लेकिन वो कब ऑफ़ हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और सेकंड लेयर का वीडियो रह गया। फिर मेरा ये जो M1 नोज़ल आता है इससे मैंने कुछ इस तरह से पैटर्न दे दी, जो पिंक कलर का पोर्शन था वहाँ पे मैंने पर्पल कलर से इस तरह से डिज़ाइन बना दी। और ये टॉपर्स हैं डॉल के, ये मुझे जो लेने थे वो वाले शॉप पे अवेलेबल नहीं थे, तो फिर मैंने क्या किया, कुछ इस तरह के प्रिंट निकलवाए और उसको मैंने जो वुडन स्टिक आती है उससे स्टिक करके लगाया है यहाँ पे। और मेरे पास एक मतलब
पाइप रखी हुई रहती है कुछ, क्योंकि हम लोगों का काम ये है, और टैग में से जो पाइप निकलती है मैं उसे संभाल के रखती हूँ कि फ्यूचर में कभी किसी केक में काम आएगी। तो वो मेरे ये जो डॉल्स का जो मैंने ये प्रिंट निकलवाया था, तो सभी डॉल को पहले मैंने सेलो टेप से सिक्योर किया, ताकि ये फ्रिज में रखूँगी तो वो थोड़ी सी बैंड होने लगती है ठंडक के कारण। तो मैंने यहाँ पे उसे पहले हल्का सा सेलो टेप लगा दिया पीछे की तरफ, फिर मैंने लगाया, तब ये डॉल फोल्ड नहीं होगी। और ये बर्थडे के टैग में भी मैंने वायर लगाया है, क्योंकि ये केक दूर जा रहा था, और अगर दूर नहीं भी जाता तो भी आपको अगर इस तरह से केक में बर्थडे का टैग लगाना है तो आपको कुछ ना कोई चीज़ से अटैच करना ही पड़ेगा, वरना ये टैग आपका गिर सकता है। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, हमारे जो स्प्रिंकल थे वो ढेर सारे स्प्रिंकल यहाँ पे डाल दिए, और बच्ची का नाम जो था वो मैंने लास्ट में यहाँ पे प्लेस कर दिया फॉन्डेंट से। और केक का लुक बहुत शानदार दिख रहा था, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इंशाअल्लाह आप सभी की कमेंट्स का मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।